व्हाट इज दिस? वेल दिस इज अजीब। मतलब हम लोग यहाँ पे ना एक कीवर्ड के बारे में बात करने वाले जिसका नाम दिस है। तो जावास्क्रिप्ट में दिस एक कीवर्ड है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर उसे अच्छे से ना समझा जाए, ना इस्तेमाल किया जाए तो, राइट। बट हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि बेसिकली ये दिस क्या है, लाइक व्हाट इज दिस, राइट। तो चल के समझ लेते हैं हम लोग दिस कीवर्ड को। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने this.html एंड this.js, ये जो दो फाइल्स हैं ये मौजूद है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फटाफट एक ढांचा जो बॉयलर प्लेट है वो ला लूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज दिस, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ले लेंगे और जावास्क्रिप्ट का पता हम लोग बता देंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा this.js, राइट। सिंपल जाएंगे हम लोग, देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीजों को। अब जबकि मैंने अपने जावास्क्रिप्ट का पता यहाँ पर दे दिया है तो मैं टेंशन फ्री होके यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट जो है लिख सकता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखना चालू करते हैं। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड, राइट। सिंपल है। देखो दिस का मतलब क्या है, वेल अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज दिस, मतलब दिस से आपको क्या पता चलता है, दिस अगर मैं बोलूं तो दिस का मतलब होता है कि समथिंग वेरी पर्टिकुलर, राइट। ये थोड़ा बहुत सेंस बनाता है। तो जब भी हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में नहीं होंगे ना तो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू रेफर सम ऑब्जेक्ट, राइट, एंड इट्स दैट सिंपल। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखो, लाइक दिस इज द बेस कि this is going to refer some object when not in strict mode, right। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है। मतलब देखो this को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ केसेस देख लेते हैं यहाँ पर this से रिलेटेड, राइट। तो पहला केस हमारा ये बोलता है कि यार अगर तुम this को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो तो this क्या करेगा, राइट। सो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, when we are using this ये यहाँ पर ऐसा in the global context, right। जब आप this को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हो तो आप this से क्या एक्सपेक्ट करोगे, राइट। दिस इज द थिंग, दिस इज द केस, राइट। तो एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखो ग्लोबल में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट console.log this and we just have to see कि ये this हमें देता क्या है, राइट। उसके लिए जाना होगा हमें हमारे कंसोल पर। तो चलते हैं और कंसोल पर जाकर के आउटपुट देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे कंसोल पर हमें विंडो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। दिस इज सिंपल। तो हम लोग यहाँ पे ना जरा लिख भी देते हैं, सो लेट्स राइट इट कि व्हेन वी आर, ये तो मैंने पहले ही लिख दिया है तो मैं ऐसा लिख दूंगा डायरेक्ट यहाँ पे, दिस इज रेफरिंग टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और ब्राउजर के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज विंडो, राइट। सिंपल है ना ये, तो बहुत सिंपल चीज है ये। एंड बढ़ते हैं हमारे अगले केस की तरफ। तो अगले केस का बोलना ये है कि भैया अगर आप फंक्शन में इस दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो तो, राइट। देखो कुछ नहीं करना हमको ज्यादा, हम लोग यहाँ पे पहले लिख देते हैं व्हेन वी आर यूजिंग द दिस इन द फंक्शन, इन सम फंक्शन। और हाँ यहाँ पे एक और किक है, नॉट इन स्ट्रिक्ट मोड, राइट। स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है हम लोग अभी। स्ट्रिक्ट मोड में जाना होगा तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लिखना है, ठीक है। इफ यू वांट टू गो यू कैन राइट यूज स्ट्रिक्ट, दैट्स इट, राइट। इसकी मदद से आप लोग स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ पे कर सकते हो, बट हम लोग अभी स्ट्रिक्ट मोड में नहीं है, राइट। सो इफ आई राइट सम फंक्शन, ये मैंने बस ऐसे ही लिखा है फंक्शन, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसमें से मैं मतलब रिटर्न भी कर सकता हूँ दिस, राइट। आई जस्ट राइट रिटर्न दिस एंड मैं क्या करूंगा यहाँ पर console.log कर दूंगा सीधा एंड मैं सम फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा, राइट। एंड यू कैन सी कि ये भी तो विंडो ही दे रहा है, राइट। सो व्हेन वी आर यूजिंग दिस इन सम फंक्शन एंड नॉट इन स्ट्रिक्ट मोड, सम फंक्शन भी विंडो मतलब ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। दैट्स हाउ इट इज, राइट, एंड दैट्स हाउ सिंपल इट इज। सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हटाएंगे
इसकी जगह रखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड मैं रखूंगा दिस, राइट। एंड देन हमें कॉल करना होगा इस फंक्शन को। तो जैसा आप लोग देख सकते हो अभी भी इसने विंडो ही दिया है, राइट। सिंपल है ना ये चीज बहुत ज्यादा। तो दो केसेस हमारे हो चुके हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं अभी, राइट। व्हेन वी आर यूजिंग द दिस कीवर्ड इन सम फंक्शन एंड नॉट इन स्ट्रिक्ट मोड, तो क्या होगा, दिस, मैं ऐसे लिखूंगा दिस को, दिस रेफर्स टू द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल सी बात है ना। अब एक और बात हमें समझ लेने की जरूरत है कि यहां पर जब भी हम लोग दिस बोलते हैं ना, तो वी कैन कंफर्टेबली से कि दिस रेफर्स टू करंट इंस्टेंस, मतलब अभी जो चल रहा है, दैट्स हाउ इट इज, राइट। ऐसा आप लोग समझ सकते हो इसको। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो तो अलग बात है, राइट। मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं अभी, अगली केस हमारी मोस्ट प्रोबेबली वही है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि मैं बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट पर्सन, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा where पर्सन, राइट। और ये ऑब्जेक्ट बन चुका। अल्टरनेटिवली आप लोग ऑब्जेक्ट न्यू से भी बना सकते हो, न्यू ऑब्जेक्ट, एंड ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका है। बट आई ऐड पर्सन डॉट नेम एंड आई ऐड ज्ञानी पंडित, राइट। एंड मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा पर्सन डॉट एज एंड आई ऐड 10, राइट। आई असाइन द वैल्यू 10 टू इट। और आई थिंक सो एक फंक्शन भी हमने इसको देना चाहिए, मतलब मेथड, ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हम लोग उसे मेथड बोलेंगे, दैट्स हाउ इट इज, ओके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पर्सन डॉट से हेलो, ऐसा मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक फंक्शन एंड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे दिस। अभी मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे क्या चल रहा है। तो एंड या हमें इसे इन्वोक करना पड़ेगा, ये मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा ना, राइट। तो कैसे करेंगे कॉल, हम लोग लिखेंगे पर्सन डॉट से हेलो, राइट। एंड द मोमेंट वी डू दिस, यहां पर देखो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, ये किसका है, ये इसका है, तो इसे भी हटा देते हैं, फाइन। अभी आप लोग देख सकते हो आउटपुट में हमें मिल क्या रहा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो दिस अगर हम लोग किसी मेथड के लिए यूज कर रहे हैं तो ये उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। सो दिस इज रेफरिंग टू सम ऑब्जेक्ट अगेन, बट किस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, वो जिस ऑब्जेक्ट को ये मेथड बिलोंग करती है उस ऑब्जेक्ट को, राइट। सिंपल सी बात है ना, ये बात होती है। एंड दिस इज प्रीटी मच अमेजिंग, राइट। एंड एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड में चले गए, राइट, इफ वी आर इन द स्ट्रिक्ट मोड, तो फंक्शन में ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन में दिस का क्या मतलब होगा, ठीक है, ये आपको बताना चाहता हूं मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज स्ट्रिक्ट को ना हम लोग वापस अनकमेंट कर देते हैं। एंड अभी कुछ होगा नहीं क्योंकि फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, तो यहां से ना मैं कॉल कर देता हूं एंड बूम, इट्स अनडिफाइंड। तो आप लोग ये भी नोट कर सकते हो, इफ वी आर इन द स्ट्रिक्ट मोड देन दिस, मैं दिस को ऐसा लिखूंगा, इनसाइड द फंक्शन इज अनडिफाइंड, राइट। एंड इट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। तो आप लोग इसे भी कंसिडर कर सकते हो। वापस आते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर, राइट। इसे कमेंट कर दिया एंड इसे अनकमेंट कर दिया। आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, सीधी बात है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो मान लो कि अगर मैं चाहूं तो इस ऑब्जेक्ट के इस नेम को कैसे एक्सेस करूंगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। इट्स लाइक कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं सीधा एंड आई डू पर्सन डॉट नेम एंड आई सी ज्ञानी पंडित, राइट। सिंपल है ना ये। हम लोग यहाँ पर तो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, पर्सन डॉट नेम कर पा रहे हैं और इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। बट वही अगर मैं नेम यहाँ पर ट्राई करता हूँ तो लाइक आई एम नॉट एबल टू डू इट, राइट। सिंपल है ना ये। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग ये कर पा रहे हैं ना। हम लोग यूजुअली भी तो वही कर रहे हैं, पर्सन डॉट नेम, राइट। मतलब पर्सन को एक्सेस कर रहे हैं, वी आर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, राइट। सो यहां पर भी हमें ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सो आई कैन जस्ट डू दिस, ठीक है, दिस इज फॉर द करंट ऑब्जेक्ट, राइट, एंड डॉट करूंगा एंड आई जस्ट डू नेम, दैट्स इट, राइट। एंड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञानी पंडित आ रहा है अभी, इफ आई डू पर्सन डॉट से हेलो,
राइट, इट्स सिंपल राइट। तो ये हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर ये जो नेम प्रॉपर्टी है ना, इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। दिस इज प्रीटी मच सिंपल। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, लेट्स कमेंट दिस ऑल। मैं फिर से ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बट थोड़ा अलग तरीके से। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पर्सन, मतलब वेर पर्सन इज इक्वल टू, हमारे जो हमेशा वाले तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे अभी, यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पर दूंगा ज्ञानी पंडित, राइट। और मैं यहाँ पर लिखूंगा एज एंड मैं यहाँ पर दूंगा 10, राइट। एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा से हेलो, राइट, से हेलो। ये से हेलो तो हमने कर दिया है, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये से हेलो जो फंक्शन है ये बाहर बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन से हेलो, दैट्स इट। और मैं यहाँ पर करूंगा रिटर्न दिस, दैट्स इट, राइट। सिर्फ मैं रिटर्न दिस कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि अगर मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पे करूंगा से हेलो, ओनली से हेलो, और कॉल कर दिया उसको, ठीक है। तो ये रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड बिकॉज वी आर इन स्ट्रिक्ट मोड। अगर स्ट्रिक्ट मोड मैंने हटा दिया तो इट विल रिटर्न मी अ विंडो, राइट। ये सिंपल है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल था। और अभी मैंने यहाँ पे से हेलो लिखा है बस, ठीक है। एंड ये से हेलो हम लोग यहाँ से ला रहे हैं, दैट्स हाउ इट इज। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा कंसोल डॉट लॉग एंड आई जस्ट डू पर्सन डॉट से हेलो, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस इज रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट, बट कौन सा ऑब्जेक्ट, ये ज्ञानी पंडित वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो हमने बनाया ये वाला, राइट। ऊपर का जो से हेलो है वो हमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, राइट। बट यहाँ पर ये जो से हेलो है इट इज रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट, जिसको वो बिलोंग करता है, राइट। ये मेथड जो है ना वो जिस ऑब्जेक्ट को भी बिलोंग कर रही है उसको वो रेफर कर रहा है, दैट्स हाउ इट इज, राइट। सिंपल है ना ये बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हम लोग बखूबी कर सकते हैं। ये हमारा दिस कीवर्ड है। तो हम लोग अगर दिस कीवर्ड को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, देख के इस्तेमाल करते हैं कि कहाँ कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हो और यूज कर सकते हो। देखो बेसिक चीज ये है कि दिस इज रेफरिंग टू सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सिंपल सी बात है। बट अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ यूज कर रहे हो। आप उसको मेथड में यूज कर रहे हो किसी, तो अलग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप उसको फंक्शन में यूज कर रहे हो बट स्ट्रिक्ट मोड में नहीं हो तो अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग अगर ग्लोबली मतलब अलोन अकेले में उसका इस्तेमाल करते हो जैसे हमने यहाँ पर किया है, कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, तो आप लोगों को अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। बट आप लोग अगर फंक्शन में उसका इस्तेमाल करते हो एंड आप स्ट्रिक्ट मोड में हो तो भी आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इट्स लाइक दैट। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर रहे हो। अगर आपको दिस कीवर्ड समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखो। आप लोग थोड़ा बहुत ट्राई करो एक्सप्लोर करने का, डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ो एंड आप लोग नोट्स को भी पढ़ सकते हो। तो आपको चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करो। एंड जैसे आप लोग इन चीजों को यूज करोगे ना तो आप लोग इन चीजों से फैमिलियर भी हो जाओगे।